Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So we have started 20 days 20 topic series on our YouTube channel Start Smart with Sonia ma'am, and today we will discuss the important question of the chapter solution, which is our last chapter. And yes, the very first question which is asked in exam is simple the definition of Raoult's law. देखिए इस चैप्टर में 3 से 4 डेफिनेशंस बन जाती हैं। जैसे कि सबसे पहली डेफिनेशन आपको दिख रही है यहाँ पे राउल्ट्स लॉ की। एक दूसरी आप डेफिनेशन देखेंगे हेनरीज लॉ की। ओके, हेनरीज लॉ स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। एक राउल्ट्स लॉ, एक हेनरीज लॉ, ये दूसरी डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन आप देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है। और एक और डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं विच इज़ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, या फिर जिसको आप बोल सकते हैं वेंट ऑफ फैक्टर आई। ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशंस आपने इस चैप्टर में लर्न कर लेनी है। अभी फ़िलहाल के लिए हम सबसे पहले देखने वाले हैं राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है। राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट द सॉल्वेंट्स पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर इन अ सोल्यूशन मिक्सचर, आपको पता है सोल्यूशन में सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट होगा एक। राउल्ट्स लॉ कहता है कि जो सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू और आइडेंटिकल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। इट मीन्स पहले जब सिंपल वाटर था, आपने उसमें कुछ ऐड नहीं किया, तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर रहा होगा। प्योर वाटर का हम वेपर प्रेशर लेते हैं P0। ठीक है, ये प्योर वाटर के लिए। फिर आपने क्या किया, इस वाटर में कुछ ऐड कर दिया। सपोज आपने इस वाटर में ऐड कर दिया सॉल्ट या फिर शुगर, तो अब जो वो वेपर प्रेशर आ गया, वो वेपर प्रेशर आ गया क्या, P, जो कि किसका होएगा, PS लिख लो, जो कि किसका होएगा, सोल्यूशन का होएगा। तो बोला है कि जो न्यू पार्शियल वेपर प्रेशर है ना, जिसे हम PS बोल रहे हैं सोल्यूशन का, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन एक तो। ठीक है, किसकी मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट की। जैसे वाटर है तो वाटर की, आप यहाँ लिख सकते हैं सॉल्वेंट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, उसी का प्योर वेपर प्रेशर। जब अकेला वाटर था तब उसका वेपर प्रेशर और तभी के उसके मोल फ्रैक्शंस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो यही आपकी क्या है, डेफिनेशन है किसकी, राउल्ट्स लॉ की। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन में भी यही लिखा हुआ है। देखिए इधर जो एक्सप्रेशन है इसमें लिखा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज, वैसे तो ऐसा होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of the solvent ये होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं एक तरह से, तो पार्शियल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, एक तरह से P0A x। ठीक है, P0A या फिर XA लिख सकते हैं आप लोग। इसका मतलब क्या है कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राउल्ट्स लॉ। तो आपको डेफिनेशन याद रखनी, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ दोनों एक जैसी सी डेफिनेशन होती है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से उसी का एक एप्लीकेशन है और पार्ट है। ठीक है, आप आगे देखेंगे। आई होप ये समझ आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है डेफिनेशन, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपको लर्न कर लेंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ओके, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, आइडियल सोल्यूशंस क्या होंगे, ओबे राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे एंटायर ऑल द रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन। ओके, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होंगे, ऐसे सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि जो उनका वेपर प्रेशर होगा किसका, सोल्यूशन का, वो एक तरह से जो पार्शियल प्रेशर आ रहा है या जो मोल फ्रैक्शन है और जो पार्शियल प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है उसके बराबर एक तरह से नहीं आएगा, है ना। ये हो जाएगा क्या, नॉन आइडियल की, वो चेंज आएगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ही। तो ये आइडियल सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। सेकेंड डिफरेंस आप लिख सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन द एंथैल्पी व्हेन द सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे कि सॉल्यूशन जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसमें मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जब हमने A और B को मिक्स किया तो हम सोचे कि इसमें जो एंथैल्पी है, पहले जो एनर्जी थी वो H थी कुछ, ठीक है, डेल्टा
डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या है कि एंथैल्पी का चेंज, पहले जो एनर्जी थी दोनों की अलग अलग, पहले ए और बी की जो एनर्जी थी डिफरेंट और बाद में जब उनको ऐड कर दिया गया तब की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, ज़ीरो, कोई चेंज नहीं आया एनर्जी में। एनर्जी जो रिलीज़ हुई है या एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई होगी उसमें कोई चेंज नहीं है। जितने पहले अलग अलग की एनर्जी थी वैसे ही सोल्यूशन बनने की बाद की भी एनर्जी है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, देर इज चेंज इन एंथैल्पी व्हेन द सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर कंपोनेंट। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होती है। मतलब यहाँ पर एंथैल्पी का क्या आएगा, चेंज आएगा, एनर्जी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ए और बी की एनर्जी अलग रही होगी और जब यहाँ पर ए और बी कंपोनेंट मिक्स होंगे सोल्यूशन बनाएगा तब एनर्जी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, वो डिफरेंट रही होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, देर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम व्हेन द सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर कंपोनेंट। सिमिलरली यहाँ वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होएगा। सपोज इनिशियली अगर हमारे पास ए और बी ये दोनों के दोनों का वॉल्यूम 10 है तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा ए प्लस बी वो भी कितना बनेगा, वो बनेगा 20। तो बाद में भी 20 है, इनिशियली भी इनके अलग अलग 20 थे, तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। जिसको लिखा हुआ है डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू ज़ीरो आएगी, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बात करें इधर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, तो यहाँ पे आप देखेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में वॉल्यूम में चेंज आने वाला है। एक और पॉइंट लिखा हुआ देख लेते हैं, द इंट्रैक्शन बिटवीन द कॉम्पोनेंट्स in solution are similar to those in the pure component। मतलब कि जो A एंड B की इंट्रैक्शंस हैं, ठीक है, जैसे A रहा होगा तो A इंट्रैक्शन नहीं होगी, B रहा होगा तो B इंट्रैक्शन होगी। ये इंट्रैक्शंस जो हैं वो सेम रही होंगी A B की इंट्रैक्शन से, ठीक है। ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शन इज इक्वल टू ए बी इंट्रैक्शन, ठीक है। मतलब सॉल्यूट की इंट्रैक्शन रहेगी, सॉल्वेंट के आपस में इंट्रैक्शन रहेगी और ये किसके बराबर होंगी, सोल्यूशन की इंट्रैक्शंस के बराबर होंगी। जबकि द इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट इन सोल्यूशन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द प्योर कंपोनेंट। जबकि इस केस में अगर हम बात करें कि जो प्योर कंपोनेंट ए है और बी है, इनकी इंट्रैक्शंस क्या होंगी, डिफरेंट होंगी जो सोल्यूशन के इंट्रैक्शंस हैं ए बी की उससे, ठीक है। मतलब इनमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन या मोलिक्यूलर इंट्रैक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ये क्या हो गया, आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस। अच्छा एग्जांपल्स के लिए मैं ये लेकर के आई हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक है, हमें आगे पता है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो आगे दो टाइप की डेविएशंस देते हैं ना, राउल्ट्स। देखो जो राउल्ट्स लो को फॉलो कर रहे हैं वो तो आइडियल है, ठीक है। जो राउल्ट्स लो को फॉलो कर रही हैं, मतलब जो जिनका पार्शियल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का उसी रेंज में आ रहा है, जो राउल्ट्स लो की रेंज डिसाइडेड है, वो तो आइडियल सॉल्यूशंस हैं। जिनका पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू से, या कई ऐसे हैं जिनका क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू से। अगर पार्शियल वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उससे ज़्यादा हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है। सपोज राउल्ट्स लॉ ने, मैं जनरली बता रही हूँ ऐसा नहीं, सपोज राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर जो है ना वो 10 है, हम जनरली एग्जांपल ले रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग भी पार्शियल प्रेशर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, सेम जो राउल्ट्स लॉ का है। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर वो प्रेशर 11 आ गया तो मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन है, अगर वो प्रेशर 9 आ गया तो मतलब वो नेगेटिव डेविएशन है, कम हो गया या ज़्यादा हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए क्या है, ये आगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको पता है दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। दोनों का डिटेल में भी हम डिफरेंस देखेंगे। उससे पहले हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा आइडियल का। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट ये लिखा हुआ है, विच ओबे राउल्ट्स लॉ। डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पे 0 होगी, कोई चेंज नहीं आएगा वॉल्यूम में। डेल्टा एच वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। इंट्रैक्शंस जो हैं वो सेम रहेंगी, ठीक है, और इंट्रैक्शन सेम रहेंगी। तो इस तरीके से जो पार्शियल प्रेशर रहेगा पी ए प्लस बी, वो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं उसको, ठीक है। एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी शुड बी सेम इन द प्योर लिक्विड्स एंड इन द सोल्यूशन, ठीक है। मतलब कि जो ए के पार्टिकल्स हैं और जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं ए बी, दोनों की जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, वेपराइज जो हो जाएंगे वो सेम लेवल पे होंगे, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स दे देते हैं। ये वाले एग्जांपल्स हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशन के, आपको ध्यान रखने एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। डिल्यूट सॉल्यूशंस जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आइडियल। बेंजीन प्लस टॉल्यूइन
आपको ध्यान रखना, देखिए हेक्सेन जो सिंपल हाइड्रोकार्बन से हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है, इनका मिक्सचर, बेंजीन, टोलीन, एक जैसे से साउंड आ रही है, आप देखेंगे ना, देखिए बेंजीन, टोलीन, हेक्सेन, हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो आप जब इनको बोल के देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि एक जैसे से राइम बन रही है, मैंने तो इसी तरीके से याद कर रखा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ये क्या आएंगे, ये आ जाएंगे हमारे आइडियल सॉल्यूशंस, ये आ जाएंगे हमारे आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, दूसरे नॉन आइडियल आप कैसे याद रख सकते हैं, नॉन आइडियल एक तो एसीटोन के साथ अगर कोई मिक्सचर होगा, ठीक है, जिससे आपको दिख रहा है एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस CH2, है ना, एसीटोन प्लस बेंजीन, ये क्या हो जाएंगे, ये आ जाएंगे एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये नॉन आइडियल के आ जाएंगे। ठीक है, याद रखने का एक ही तरीका है। दूसरा वाटर में एसिडिक या फिर अल्कोहल, है ना, मिक्स हो, जैसे कि देखिए वाटर प्लस मिथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, ये ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्सचर, टोल्वीन क्लोरोफॉर्म, है ना, टेट्रा क्लोराइड के साथ क्लोरोफॉर्म। तो इस तरीके से वाटर प्लस वाटर के साथ एसिड, वाटर प्लस HCl, ये भी क्या होते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो आप नॉन आइडियल के लिए तो काफ़ी सारे आप लिख सकते हो, सारे के सारे नॉन आइडियल में आ जाएंगे। तो एसीटोन के साथ इथेनॉल, CH2, एनिलीन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, वाटर के साथ HCl, वाटर के साथ एसिटिक एसिड, ठीक है, वाटर के साथ जो एसिड है, वाटर के साथ इथेनॉल, वाटर के साथ मिथेनॉल, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, नॉन आइडियल में आ जाएंगे। तो आइडियल नॉन आइडियल याद रखने का मैं जो आपको ट्रिक बता रही हूँ वो देख लीजिए। आप आइडियल याद रख लीजिए, कैसे याद रखेंगे, उनकी बोलने के उससे, है ना, राइमिंग से। देखिए बेंजीन, टोलीन, हेक्सेन, हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड एंड ब्यूटाइल क्लोराइड एंड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, बाकी आपको ये ध्यान रखने हैं, MCQ में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा आइडियल नॉन आइडियल। अब हमें पता है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो भी आगे क्या करते हैं, वो भी आगे दो टाइप की डेविएशन देते हैं। ठीक है, अगर हमारा प्रेशर जो ऑब्जर्व्ड राउल्ट्स लॉ है उससे ज़्यादा आ रहा है तो हम उसे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, कम आ रही है वैल्यू तो हम उसे बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होंगे, दोनों के दोनों ही, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मतलब कि जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है, वॉल्यूम का चेंज। ठीक है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम का चेंज, फाइनल वॉल्यूम, जो फाइनल वॉल्यूम थी सोल्यूशन की, या इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जो सोल्यूशन की वॉल्यूम थी मिक्स करने के बाद माइनस जो इनिशियल वॉल्यूम थी प्योर सॉल्वेंट की, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सॉल्वेंट, उसका जो डिफरेंस आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब डेल्टा वी, देखिए पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, आप ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव में आएगी वैल्यू। नेगेटिव डेविएशन तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, लेस देन 0, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, कहने का मतलब कि जब सॉल्यूशन बनेगा इसमें, इस केस में, तो वॉल्यूम क्या होएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा पॉजिटिव डेविएशन में, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डेल्टा एच, डेल्टा एच होता है एंथैल्पी। अगर हम बात करें पॉजिटिव डेविएशन की तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या आएगी, डेल्टा एच भी आएगा ग्रेटर देन 0। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। मतलब कि इनमें क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है इंडक्शन में। तो मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं उसमें क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। जबकि नेगेटिव डेविएशन वाले में क्या होंगे, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ऐसी रिएक्शंस कौन सी होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, इन केस में हीट रिलीज होती है। ठीक है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है इसका मतलब हीट रिलीज होगी, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें इंट्रैक्शन की, तो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन में क्या होएगा कि ए बी अट्रैक्टिव फोर्सेस शुड बी वीकर देन ए एंड बी अट्रैक्टिव फोर्सेस। देखिए पॉजिटिव डेविएशन में मैंने क्या बोला कि जो प्रेशर है या जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का, वो एक तरह से ज़्यादा हो जाएगा। वेपर प्रेशर तो तभी ज़्यादा होएगा जब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कैसी होगी, वीक। अगर वीक होएगी तभी वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होएंगे और ईजिली क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी
वो क्या है, वो ज़्यादा है, ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है किससे, जो सॉल्यूशन के ए बी मॉलिक्यूल्स हैं उनसे। ये वाली फोर्स जो सॉल्यूशन के ए बी मॉलिक्यूल से मैं कर चुकी हूँ, ये वाली फोर्स जो है वो ब्लू वाली वीक है, ये वीक है, ठीक है। ये वाली जो है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के सॉल्यूट सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थी, ये वीक थी इसी वजह से क्या होगी, ईजिली वेपराइज होगी, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और ये पॉजिटिव डिविजन शो करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या चीज़ कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो कैसे होंगी, कम होंगी कंपेयर टू ए और बी अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। जबकि नेगेटिव डिविजन में क्या होगा, उल्टा होगा। यहाँ पर जो ए बी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या होंगी, ज़्यादा। मतलब कहने का कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए वो कम वेपराइज होगा, है ना, इसलिए वो नेगेटिव डिविजन शो करेगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गएगा। तीसरा आपके यहाँ पॉइंट दे रखा है वही पार्शियल प्रेशर का, कि पार्शियल प्रेशर जो ए कंपोनेंट का होएगा वो क्या होएगा, ऑफ कोर्स ज़्यादा होएगा ना ए का, अगर हम प्योर के कंपेयर में बात करें। सिमिलरली पी का भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो सोल्यूशन का पी ए प्लस बी बोथ कंपोनेंट मिक्स करेंगे वो ज़्यादा होगा उनके प्योर कंपोनेंट से, ठीक है। तभी तो पॉजिटिव डिविजन है, पार्शियल प्रेशर जब ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम नेगेटिव डिविजन में देखें तो यहाँ पार्शियल प्रेशर कम होएगा। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो अगर हम सोल्यूशन बनाएंगे तो उसका पार्शियल प्रेशर जो होएगा वो कम आएगा, किससे, उसके कंपोनेंट से, ठीक है। यही तो राउल्ट्स लॉ कहता है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बस आपको बता दिया गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैथमेटिकली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट गिवन है वो पढ़ लेते हैं। ए एंड बी एस्केप इजिली शोइंग हायर वेपर प्रेशर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। मतलब ए और बी इजिली एक्सकेप कर जाएंगे, इजिली वेपराइज हो जाएंगे, तो इनके जो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, वो ज़्यादा आ जाएगी एक्सपेक्टेड से। एक्सपेक्टेड किससे, मतलब जो राउल्ट्स लॉ से एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा हो जाएगी। जबकि यहाँ पे जो एस्केपिंग टेंडेंसी है ए बी की वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, किससे, एक्सपेक्टेड वैल्यू से। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब कि जो राउल्ट्स लॉ से एक्सपेक्ट की गई वैल्यू है उससे वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके भी एग्जाम्पल अगेन याद रखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसमें तो ना एसीटोन के साथ मिक्सचर्स इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। आप एक काम ऐसा कर सकते हैं कि एसिड वाटर के साथ एसिड जो होगा वो क्या आएगा, नॉन आइडियल आएगा। जैसे देखिए वाटर यहाँ पे H2 है, उसके साथ क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे वाटर है, उसके साथ क्या है, HCl, वो क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। एसीटोन AA एनिलीन, ठीक है, एंड एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ठीक है। आप ये याद रख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म बेंजीन दोनों ही सॉल्वेंट हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ऐसे यहाँ पे एसीटोन इथेनॉल, ठीक है, पोलर नेचर के आप देख सकते हैं, एसीटोन CH2। यहाँ पे देख लीजिए वाटर के साथ मिथेनॉल, वाटर के साथ इथेनॉल, ठीक है। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यहाँ पे जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है उसके साथ टोल्वीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, मिथेनॉल हो गया, ठीक है। सारे के सारे किस में आ जाएंगे, साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल हो गया, ये सारे के सारे आ जाएंगे पॉजिटिव डिविजन जो शो करेंगे, ठीक है। तो आपको ये एग्जांपल्स आप स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं पर नोट डाउन कर लें। NCERT में भी गिवन है पर ज़्यादा नहीं, थोड़े गिवन है, ठीक है। प्रदीप्स की जो रेफरेंस बुक है वहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स गिवन है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस, पॉजिटिव नेगेटिव डिविजन। पॉजिटिव नेगेटिव डिविजन का एक ये ग्राफ भी है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। देखिए क्या है ये ग्राफ, हमें क्या बताने की कोशिश करें कि जो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो है पार्शियल प्रेशर बी कंपोनेंट का, यहाँ पे देखिए ये बी, ठीक है। ये जो मैंने इधर स्ट्रेट लाइन बनाई है पार्शियल प्रेशर ए कंपोनेंट का, ठीक है। प्योर की बात की जा रही है, प्योर बी और प्योर ए, ठीक है, ये नॉर्मल है। और उसके बाद ये क्या है, सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर ए प्लस बी की बात की जा रही है, ठीक है। देखिए कहने का क्या मतलब, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर हम इस ग्राफ को देखना चाहें, ग्राफ किसके बीच में है, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ है। जैसे कि सबसे पहले अगर इस पॉइंट पे देखो, ये जो हमने पॉइंट लिया है यहाँ पर जो ए कंपोनेंट है वो तो है और बी कंपोनेंट क्या है, वो नहीं है। मतलब अभी सिर्फ हमारे पास सॉल्वेंट है, हमने सोल्यूट बी कंपोनेंट चलो हम मान लेते हैं, सोल्यूट हमने ऐड नहीं किया। तो अगर अकेला सॉल्वेंट है तो उस टाइम पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर होएगा वो सिर्फ सॉल्वेंट का होएगा ना, और प्योर का होएगा तो P0 A लिखा हुआ है, देखो P0 है क्योंकि बी नहीं है, ठीक है।
अब जैसे जैसे आप इसमें क्या करेंगे, बी ऐड करेंगे, इस डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं तो हम बी कंपोनेंट को ऐड करें, सोल्यूट को ऐड करें। जैसे जैसे आप सोल्यूट को ऐड करोगे तो आप देखोगे कि जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है वाटर का, वो क्या होएगा, धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू होएगा। यहाँ पे आ गया इस टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे ए कंपोनेंट नहीं बचा, बी कंपोनेंट ऐसे ज्यूम कर लिया कि सिर्फ बी कंपोनेंट है, तो यहाँ पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर होएगा वो किसका होएगा, सिर्फ बी कंपोनेंट का होएगा, है ना। यहाँ पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसका होएगा, वो बी कंपोनेंट का होएगा। पी बी लिख सकते हैं आप, ठीक है, या पी बी नोट भी लिख सकते हैं। ये रहा बी कंपोनेंट, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से इंक्रीज हो रहा है, समझ गए ना। तो ये ए कंपोनेंट का दिया हुआ है, ये बी कंपोनेंट, फिर क्या हुआ, जब दोनों मिक्स होंगे तो एक तरह से सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, जो कि है पी ए प्लस बी, दो, ये सोल्यूशन का आ गया वेपर प्रेशर टोटल, ओके, ये टोटल का आ गया वेपर प्रेशर। तो अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ये सिंपल जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया ये है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। पर अब क्या होता है, अगर पॉजिटिव डेविएशन होती है ना, तो क्या होता है, जो वेपर प्रेशर होता है वो राउल्स लॉ से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ए कंपोनेंट का भी, बी कंपोनेंट का भी, और ओवरऑल वेपर प्रेशर भी क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा आता है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ये क्या आ रही है, पॉजिटिव डेविएशन आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं ए बी, उनकी जो इंट्रैक्शन है वो कम है किससे, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनसे। इंट्रैक्शन कम होने की वजह से ये इजीली ब्रेक हो जाएंगे, इजीली वेपराइज हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर इनका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। अब सेकंड ग्राफ देखिए, ये भी ऐसा ही है। इसमें भी अगर हम बात करें, जो स्ट्रेट लाइन कर्व्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ये राउल्स लॉ के लिए। अब इसमें क्या होता है कि जो पार्शियल प्रेशर आता है ए कंपोनेंट का, बी कंपोनेंट का और सॉल्यूशन का, वो क्या होता है, एक्सपेक्टेड से कम आ जाता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड से कम आती है इसकी वैल्यू, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ए बी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ए और बी बी से, ठीक है, ए और बी से। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये वेपराइजेशन का क्या होता है, कम होता है, इसलिए वेपर प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, और इस वजह से हमें क्या शो करते हैं, हमें शो करती हैं नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ ही पता होना चाहिए पॉजिटिव डेविएशन की और नेगेटिव डेविएशन से। आप क्वेश्चन पूछ लिया गया था, आपको गिवन है, हाँ, एसीटोन एंड एनिलीन ये मिक्सचर है, बताइए कौन सा डेविएशन देगा, तो ये देगा नेगेटिव डेविएशन। अभी आप एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एसीटोन एंड एनिलीन। अच्छा, अगर फिनोल और एनिलीन हो, फिनोल एंड एनिलीन, तो वो भी क्या देंगे, वो भी क्या देंगे, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। फिनोल और एनिलीन भी क्या देते हैं, नेगेटिव डेविएशन देते हैं, ठीक है। अभी रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया था, फिनोल एनिलीन ये क्या देंगे, नेगेटिव डेविएशन देंगे। आपसे पूछ सकते हैं ग्राफ बना के दिखा दो, ग्राफ बना के, आपसे पूछ सकते हैं नेगेटिव डेविएशन क्यों देते हैं, आप ये रीज़न भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हमने कवर अप किया, ठीक है। ओके, एक और चीज़ जो कवर अप करनी है हमें आज, जो कि थर्ड है, जैसे कि हेनरीज लॉ, जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसकी डेफिनेशन, तो पहली चीज़ डेफिनेशन इसकी इम्पोर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा डिफाइन हेनरीज लॉ, ठीक है, या फिर आपसे कोई एप्लीकेशन दे करके पूछ लिया जाएगा कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ इज अ गैस लॉ विच स्टेट्स दैट एट द अमाउंट ऑफ गैस दैट इज डिजोल्व इन अ लिक्विड। देखिए ये क्या है, गैस जो लिक्विड में डिजोल्व है। हमने जो राउल्स लॉ, आइडियल, नॉन आइडियल, वो सब पढ़े हैं, वो किसके लिए पढ़े हैं, लिक्विड इन लिक्विड के लिए पढ़े हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों क्या है हमारे, लिक्विड हैं, ठीक है। या हम ऐसा बोल सकते हैं सॉलिड इन लिक्विड भी बोल सकते हैं ना, सॉलिड इन लिक्विड भी तो बोल सकते हैं। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल दोनों के लिए पढ़े हमने, ठीक है। जबकि हेनरीज लॉ क्या है, गैस इज इन लिक्विड की बात की जा रही है। तो इस केस में क्या होता है, अ गैस, सो हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट the amount of gas that is dissolved in liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो अमाउंट ऑफ गैस है जो हमने लिक्विड में डिज़ोल्व किए, जो गैस का अमाउंट लिक्विड में डिज़ोल्व है, जैसे कि कोक की बोतल में CO2 गैस डिज़ोल्व है, तो कितनी जो CO2 गैस का अमाउंट है जो लिक्विड में डिज़ोल्व है,
वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, उसी गैस के CO2 के ही पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जैसे कि कोई सी भी मैंने CO2 लिख ली, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यहाँ G लिख लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 की। ये सिंपल सा है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, ये वाला प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KHXA। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। KH क्या है, KH को बोलते हैं हम हेनरीज कांस्टेंट, KH को हम क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, KH। ठीक है, तो इस तरीके से आप करना है, क्या हो जाएगा हेनरीज लॉ, इट इज डिफाइंड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिजोल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन डाल के आप क्या लिख सकते हैं, KH क्या हो जाएगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं वो देख लीजिए। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन है कि ये क्या होता है, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो हेनरीज लॉ पर बेस्ड हैं। ठीक है, जो ड्रिंक्स होती है उनमें कौन सी गैस डिजोल्व होती है, CO2 गैस डिजोल्व होती है, वो हमने हाई प्रेशर पे स्टोर कर रखी होती है ना, आपको पता है ना, लिक्विड में जो गैस डिजोल्व होती है ना वो हाई प्रेशर पे, तो जैसे आप पे ढक्कन हटाएंगे ये प्रेशर से बाहर आ जाती है। ठीक है, Henry's law can also explain the low oxygen concentration in the blood and tissue। ठीक है, जिसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। Also applied during the deep diving, आपने पढ़ा है स्कूबा डाइविंग वाली एप्लीकेशन है ना, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं। तो ये सारी किस पर बेस्ड है, बेसिकली सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में भी तो है ना, तो वो भी इसी की एप्लीकेशन ये एक तरह से कि हमारे ब्लड में गैस सॉल्यूबल है। कैसे, जब हम डीप ओशन में जाते हैं या वाटर के अंदर डीप जाते हैं, देखिए तो उस टाइम पे क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है ना। देखिए, इट हेल्प्स स्कूबा डाइवर ब्रीद इन हाई प्रेशर एरिया व्हेन एयर इज डाइल्यूटेड विद हीलियम। ठीक है, तो हाई प्रेशर एरिया में जाते हैं तो गैस जो होती है, अगर जो हम पहले स्कूबा डाइवर्स यूज़ करते थे तो उसमें गैस डिज़ोल्व तो हो जाती थी ब्लड में, पर जब हाई प्रेशर से वापस लो प्रेशर पे आते थे तो वो गैस ऑल ऑफ सडन क्या होती थी, एक तरह से बाहर आती थी, है ना। तो बेंड्स की कंडीशन आ जाती थी, कौन सी कंडीशन आती थी, बेंड्स की कंडीशन आ जाती थी। ठीक है, बट फिर उसके बाद जब हीलियम के मिक्सचर के साथ यूज़ किया गया तो ये कंडीशन क्या हो गई, ओवरकम कर दी गई। ठीक है, अब जब गैस हाई प्रेशर में जाते थे तो गैस सॉल्यूबल हो जाती थी, फिर जब लो प्रेशर में आते तो भी ऑल ऑफ सडन ऐसे बाहर मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम नहीं होती थी। ठीक है, तो वो उसको ओवरकम कर लेती थी, किसके यूज़ से, हीलियम के यूज़ से। तो आप स्कूबा डाइविंग की एक एप्लीकेशन कर सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 एंड एड फेवर्स, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, एप्लीकेशंस हो जाएंगी। आपको एप्लीकेशंस कर लेनी है, पढ़ लेनी है, NCERT की तो स्पेशली पढ़ लेनी है एप्लीकेशंस। ठीक है, इसके अलावा एक और एप्लीकेशन ये भी है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो जो कोल्ड वाटर होता है उसमें रहना नहीं, वो इसकी एप्लीकेशन नहीं एक्चुअल में, वो हेनरीज कांस्टेंट है ना, इसकी KH होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, आपको यहाँ दिख ही रहा है, ये वही हेनरीज लॉ है जो कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के लिख देते हैं KH एंड X। KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हेनरीज कांस्टेंट क्या वैल्यू है, ये बताता है हायर द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट एट अ गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। कहने का मतलब कि KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ना, सॉल्युबिलिटी या जिसे हम XA बोल दूँ, वो क्या होएगी, उतनी कम होएगी। सॉल्युबिलिटी जो है गैस की वो क्या होएगी, उतनी कम होएगी, ये है। या फिर ऐसे बोल दें कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी तो भी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होएगी। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो KH है वो क्या है, एक तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट इंक्रीज़ होगा एंड सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होएगी। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो KH बढ़ेगा, और अगर KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स दे प्रेफर टू लिव इन कोल्ड वाटर। ठीक है, जो अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट इंक्रीज होता है, और उससे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो है गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये हमने ओवरऑल कंक्लूजन किया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो किसमें, वो कोल्ड वाटर में रहना प्रेफर करते हैं, वार्म वाटर में रहना प्रेफर नहीं करते, ऐसा क्यों? देखिए कोल्ड वाटर क्या है, कोल्ड वाटर आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर कम है ना, टेम्परेचर लेस है तो KH की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी, KH की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, जबकि वार्म में क्या है, वार्म में गैस की सॉल्युबिलिटी या जिसे हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में वो कम होगी। ठीक है, इसलिए एक्वाटिक एनिमल किस में रहेंगे, कोल्ड वाटर में रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमने क्या किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा है सबसे पहले राउल्ट्स लॉ, मैं शॉर्ट बस RL लेती हूँ, राउल्ट्स लॉ। फिर हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। फिर हमने पढ़ा इसके एग्जाम्पल्स पढ़े, है ना, कि आपको ध्यान रखने हैं जो सेम एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, है ना, बेंजीन और एनहेक्सेन, एनहेप्टेन और क्लोरोब्रोमाइड या एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, इस तरीके से, है ना, मतलब जो सेम से राइम्स आपको दिख रही होंगी, ठीक है, वो हो जाएंगी, बेंजीन, हेक्सीन, इस तरीके से। ओके, आपको चेक कर लेना वहाँ पे वो आइडल नॉन आइडल से। उसके बाद नॉन आइडल में भी हमने आगे देखे पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। उसके बाद हमने देखा क्या, हेनरीज लॉ एंड इसकी एप्लीकेशन देखी। ठीक है, एप्लीकेशन आप NCERT से कर लेना एक बार, स्कूबा डाइवर वाली, इस तरीके से। उसके बाद हमने KH देखा, इंपॉर्टेंट है आजकल एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाए तो सिग्निफिकेंस ऑफ KH पूछ रहे हैं। तो सिग्निफिकेंस में आप क्या लिख सकते हैं, यही कि टेम्परेचर के साथ KH की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इसकी अगर हम एप्लीकेशन की बात की जाए तो किस तरीके से ये अप्लाई हो रहा है, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, कौन सा, जो मैंने आपको बताया, एक्वाटिक एनिमल वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हमारी क्लास में। कल फिर से हम इसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं विद सम न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, एंड यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।